नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पॉलीप्रोपिलीन जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप उन्हें वॉच कर सकते हो ताकि जितने भी हमारे लेक्चर आए हैं या फिर जितने लेक्चर आएंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। जो ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल होता है ये एक कमोडिटी प्लास्टिक मटेरियल है। कमोडिटी आप लोगों को शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। जब मैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात करता हूँ तो प्लास्टिक दो तरह की प्लास्टिक देखी जाती है। सबसे पहले होती है थर्मोप्लास्टिक, सेकंड होती है थर्मोसेट प्लास्टिक। वो प्लास्टिक मटेरियल थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिन्हें बार बार गर्म करके ठोस में मेल्ट किया जाता है, उसके बाद में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद उसे फिर से रिसाइकलिंग करके मटेरियल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी कि उसे आप सॉफ्ट कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो, सॉलिड फॉर्म में लेके जा सकते हो, मेल्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो। थर्मोसेट, सेट में ही एक वर्ड आ रहा है, थर्मोसेट में ही एक वर्ड आ रहा है सेट। वो एक बार सेट हो गया, एक बार उसने आप लोगों ने उसे गर्म कर लिया, करने के बाद में प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया, उसके बाद में दोबारा गर्म करोगे तो भी वो चेंज नहीं होगा, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा, तो उसे थर्मोसेट बोलते हैं। जब थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कमोडिटी प्लास्टिक, सेकंड होता है उसे बोलते हैं इंजीनियरिंग प्लास्टिक, थर्ड होता है उसे बोलते हैं स्पेशलिटी प्लास्टिक। कमोडिटी प्लास्टिक में एक प्लास्टिक मटेरियल आता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जब पॉलीप्रोपिलीन के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं उसकी डेंसिटी। जब प्रोसेसिंग टेम्परेचर पर थर्मोप्लास्टिक की पॉलीप्रोपिलीन की हम डेंसिटी देखते हैं तो उसकी डेंसिटी होती है 0.73 ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है प्रोसेसिंग टेम्परेचर पर, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी रूम टेम्परेचर पर डेंसिटी कितनी है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये होता है। तो रूम टेम्परेचर पर इसकी डेंसिटी होती है 0.91 ग्राम पर सीसी। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर हम प्रोसेसिंग टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पर पॉलीप्रोपिलीन की या किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करें तो किस में कम होती है और किस में ज़्यादा होती है। तो आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर किसी भी प्लास्टिक की या किसी भी पदार्थ की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है उस पर जो है डेंसिटी कम होती है रूम टेम्परेचर के कंपेयर में। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें इंटरव्यू के पर्पज से मिल गए। तीसरा क्वेश्चन इंटरव्यू के पर्पज से क्या होता है कि जो पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी 1 से कम होती है, यानी कि पानी इसके जो डेंसिटी है, घनत्व है, उससे पॉलीप्रोपिलीन की डेंसिटी कम होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ऐसे कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल हैं जो पानी में तैरते हैं, यानी कि जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, 1 से कम होती है। तो पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीएथिलीन जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनकी डेंसिटी 1 से कम होती है। यही कारण है कि वो प्लास्टिक मटेरियल में प्लास्टिक जो वाटर होता है उसमें वो फ्लोट करते हैं, उसमें वो तैरते हैं। ठीक है, इतनी बात 3-4 क्वेश्चन है, इन्हें आप लोगों को नोटिस कर लेना है और ये किसी भी एग्जाम में किसी भी इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्री ड्राइंग टेम्परेचर। इसका जो होता है 80 से 100 डिग्री जो सेल्सियस है वो होता है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक प्री ड्राइंग टेम्परेचर कितना है, इससे पीपी को भी प्री ड्राइंग करने की आवश्यकता होती है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में कितना टेम्परेचर रखा जाता है तो 80 से 100 रखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से इम्पोर्टेंट बनता है कि पॉलीप्रोपिलीन को कितने टेम्परेचर पर कितने घंटे के लिए प्री ड्राइंग किया जाता है या उससे मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल अगर आप देखते हो तो 3 से 4 घंटे के लिए ही प्री ड्राइंग किया जाता है। टेम्परेचर उसका अलग होता है लेकिन जो टाइम होता है वो मैक्सिमम सभी का 3 से 4 घंटे के लिए रखते ही रखते हैं। अगर हम हॉपर डायर की बात करें तो
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, सिंकेज वैल्यू। ये जो सिंकेज वैल्यू है, ये अगर आप टूल से रिलेटेड बैकग्राउंड आप लोगों का है, डीपीएमटी आपने किया है या मोल्ड से रिलेटेड आप काम करते हो, तो पीपी की जो सिंकेज वैल्यू है वो 1.2 से 2.2% होती है। इसे परसेंट में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब पार्ट बनने के बाद में आप लोगों को मिलता है तो उसका जो सिंकेज है, यानी कि वो कितना सिकुड़ जाएगा, कितने परसेंट सिकुड़ जाएगा, हर प्लास्टिक मटेरियल की अपनी सिंकेज वैल्यू अलग अलग होती है। तो जब मैं पीपी की बात करता हूँ तो उसकी सिंकेज वैल्यू 1.2 से 2.2% होती है, ठीक है। देखो इतने से पॉइंट में, 4 पॉइंट में मैंने आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बता दिए हैं। इसीलिए हमने एक कोर्स नया स्टार्ट किया है, उसमें हमने कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग को कवर किया है, प्लास्टिक को कवर किया है। वो चाहे आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो आप हमसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वो ऑनलाइन घर बैठे आप कोर्स कर सकते हो, ताकि आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज हो जाए। आते हैं अपने टॉपिक पे। पॉलीप्रोपिलीन के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो होती है वो पॉलीएथिलीन से लगभग सिमिलर होती है, ठीक है। परंतु इसकी जो ताप अवरोधकता होती है, ताप अवरोधकता का मतलब होता है कि प्लास्टिक से निर्मित वह उत्पाद या वह प्रोडक्ट जो हाई टेम्परेचर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो उनकी जो ताप अवरोधक क्षमता होती है वो अच्छी होती है। पॉलीएथिलीन से क्या होती है, इसकी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि पॉलीप्रोपिलीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अब देखो 135 डिग्री टेम्परेचर तक भी इससे बने प्रोडक्ट सर्वाइव कर पा रहे हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी भी बॉईल होने लगता है, लेकिन 135 डिग्री तक भी पॉलीप्रोपिलीन के जो प्रोडक्ट हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। यही कारण है कि जो पॉलीप्रोपिलीन के जो प्रोडक्ट हैं वो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट मैक्सिमम बनाए जाते हैं। इसके गुण यांत्रिक दृष्टि से अच्छे होते हैं। अगर मैं बाकी कमोडिटी प्लास्टिक की बात करूं तो इसके गुण यांत्रिक दृष्टि यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग प्लास्टिक है उनसे मैं कंपेयर करूं तो इसके जो यांत्रिक गुण होते हैं या फिर थर्मल आप लोगों की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी रसायन अवरोधकता बहुत अच्छी होती है। रसायन अवरोधकता मतलब कि कोई भी केमिकल है वो पॉलीप्रोपिलीन के बने उत्पाद में या प्रोडक्ट में भरकर लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उसे एक स्थान पर ही स्टोर करके रखा जा सकता है उस केमिकल का। इससे बने प्रोडक्ट पर कोई बोतल है या फिर आप लोगों का कोई जार है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसे ही बोलते हैं रसायन अवरोधकता क्षमता। अम्ल क्षार अवरोधक है, जो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, उनका भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉलीप्रोपिलीन की जो फिल्म होती है, आप लोगों ने देखा होगा जितना भी पैकेजिंग का सामान होता है वो जो पैकेजिंग की पन्नी होती है उसे फिल्म बोला जाता है, जो फिल्म प्लांट से बनाई जाती है। तो पॉलीप्रोपिलीन की फिल्म काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की तार पर कोटिंग, जो इसकी फिल्म होती है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है। पॉलीप्रोपिलीन से बनी हुई फिल्म जितनी पतली होती जाएगी, जितनी थिन होती जाएगी, उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। इसकी तार पर आप लोग क्या कर सकते हो, कोटिंग भी करते हो, अच्छे यांत्रिक गुणों के कारण अधिक होती है, कोटिंग जो है इसकी अधिक होती है। ये फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे जो है एक साइड ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल का, ठीक। और जैसे ही आप इसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों को जो पॉलीप्रोपिलीन मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। ये एक पॉलीमर है और ये एक मोनोमर है। पॉलीप्रोपिलीन को किस किस मशीन में चलाया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। आप इसे इंजेक्शन में कर सकते हो, एक्सट्रूजन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो, ब्लो मोल्डिंग में कर सकते हो, इन सभी में इसे यूज़ किया जा सकता है। और इससे जो है इसकी जो बनी फिल्म है उसको सीट सीलिंग मशीन पर यूज किया जा सकता है। सीट सीलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, दो पतली पन्नी लेते हो और उन्हें एक गर्म मशीन में, सीलिंग मशीन में लगते हो तो आपस में चिपक जाती है, इसलिए इसकी जो सीलिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसको कागज, कपड़े, एल्यूमिनियम आदि पर लेमिनेट भी किया जा सकता है। पॉलीप्रोपिलीन की बोतलें व अन्य उपकरणों को पानी में उबालकर वाष्प द्वारा कीटाणु रहित किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह पर बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, लेकिन आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वो उनके पास में एक सिरिंज होता है जिससे वो इंजेक्शन करते हैं, आप लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, बोलते हैं इंजेक्शन देते हैं। तो पुराने ज़माने में भी आप देखोगे तो जो डॉक्टर होता था उसके पास में एक कांच का इंजेक्शन होता था, ग्लास का,
ठीक है, और वो पानी में उसे लगातार उबालता रहता था, और जैसे ही आप लोग जाते थे तो वही इंजेक्शन निकाल कर उसमें जो दवाई है मेडिसिन भरकर वो आप लोगों को दे देता था, फिर उसे साफ करके फिर वो पानी में उबालता रहता था। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि गर्म पानी में अगर उस इंजेक्शन को उबाला जाए तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी से उस इंजेक्शन के दौरान आए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और अगले पेशेंट को वो इंजेक्शन आसानी से दिया जा सकता है। तो वो कब खत्म हुए? उबाल कर। तो जितने भी प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट होते हैं, उनसे बनी बोतल होती हैं, अगर वो आप लोगों को कबाड़ी में कहीं पर भी मिल जाती है और उनमें क्या बैक्टीरिया वायरस बहुत बड़ी मात्रा में होंगे, अगर वो आप लोग उबालते हैं और उबालकर उन्हें बैक्टीरिया रहित करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाते हैं, वो इजीली हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, इससे तो और प्लास्टिक भी हो जाते हैं। और प्लास्टिक इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वो जो है आँच के पास में अगर लेके जाते हो तो बहुत सारे प्लास्टिक जो हैं वो अपना आकार चेंज कर देते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, बियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन की खूबी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि 135 डिग्री, पानी का तो टेम्परेचर सो ही होता है, ये 135 पर भी उबाला जा सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लास्टिक है। इस क्रिया में प्लास्टिक का आकार नहीं बिगड़ता है। इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि एक दूसरी इसकी प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों से इंडस्ट्री में पूछी जाती है कि इसका जो छोटा सा एक टुकड़ा आप लोगों ने ले लेना है प्लास्टिक का, पॉलीप्रोपिलीन का, और उसे बार बार मोड़ना है। आपके हाथ दुखने लगेंगे लेकिन वो टूटेगा नहीं। इसे बोलते हैं प्लास्टिक की हिंज प्रॉपर्टी। तो जो पॉलीप्रोपिलीन होती है, अगर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन आते हैं, एक पीएस है, एबीएस है, पीसी है, नायलॉन है, और एक तरफ आप लोगों का पीपी रखा है, और ऊपर आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक मटेरियल की हिंज प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। तो वो पॉलीप्रोपिलीन की होती है। और हिंज का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके एक प्लास्टिक के पतले से टुकड़े को अगर बार बार मोड़ा जाए तो भी वो टूटता नहीं है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है कि आप लोगों के शैम्पू के बोतल, ऑयल के बोतल, तेल जो होता है, हेयर ऑयल के बोतल जो होते हैं, उन्हें आप बार बार खोलते हो और जहाँ से वो जुड़े होते हो एक पतला सा तार जैसा एक पार्ट होता है, उसे आप बार बार खोलते हो, बंद करते हो, बार बार खोलते हो, उसके बावजूद भी पतला सा तार होता है, टूटता नहीं है। यही कारण है कि प्लास्टिक प्रोपिलीन जो पॉलीप्रोपिलीन है उसकी हिंज प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और वो सारा सामान जो होता है, प्रोडक्ट है, वो इसी से बनाया जाता है। प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन के कुछ एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। जब मैं इंजेक्शन मोल्डिंग में इसका यूज़ करता हूं तो इससे कंघे बनाए जा सकते हैं, ब्रूस बनाए जा सकते हैं, कुर्सी चेयर बनाई जा सकती हैं। अटैची का निर्माण इससे किया जा सकता है। ढक्कन, मग, जग, प्याले, बाल्टी, नहाने के टब, खाने के बॉक्स, पिकनिक का सामान, बर्फ रखने की बाल्टी, कूड़ादान, ट्रे आदि सब कुछ इसी से बनाया जा सकता है। और ये मशीन आप लोग देख सकते हो, इसे बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अगर आप लोगों ने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर दूसरी इंजेक्शन मोल्डिंग आप देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं पाइप फिटिंग की। पाइप फिटिंग खिलौने, एयर कंडीशनर के पुर्जे, चाकू के दस्ते आदि बनाए जा सकते हैं। बोतल के ढक्कन का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहता है। जो बोतल के ढक्कन होते हैं, क्लोजर वगैरह होते हैं, वो पॉलीप्रोपिलीन के ही ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि उन्हें लगा दोगे तो फैल कर लग जाएंगे, निकालोगे तो नहीं आसानी से निकलते हैं, और इस पर खरोचने से भी इस पर खरोच का कोई भी निशान नहीं पड़ता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कड़ा और लचकदार होने की वजह से खरोच से बंद करते समय बीच में कोई लाइनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सट्रूजन से निर्मित जब सामान की हम बात करते हैं तो फ्लैट टाइप बोरियां, जो फ्लैट टाइप बोरियां होती हैं वो एक्सट्रूजन से इसी की बनाई जाती हैं, जिसे पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आदि बनाए जाते हैं। खासकर उन स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है जहाँ पर गर्म वस्तुओं की पैकिंग की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि कुछ पैकेजिंग का सामान होता है खाने का, फूड पैकेजिंग में, तो वो जितना भी सामान है अगर आप पीपी से बनाते हो तो वो गरम गरम डाला जाता है। अगर पीपी का जो प्रॉपर्टी है, हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, अगर अच्छी नहीं होगी तो वो जो है खाने में जो है अपने जो गुण है वो मिक्स कर देगी और वो आपके लिए हार्मफुल होंगे। जैसा उपयोग निम्न दिया गया है, सूती व अन्य पाइप्स को लपेटने के लिए, तंबू के लिए, टेबल क्लॉथ, गार्डन चेयर के कपड़े के लिए, लगेज के लिए, हैंड बैग इत्यादि के लिए पॉलीप्रोपिलीन के पाइप व सीट 110 डिग्री तापमान पर भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर हो सकता है। रसायन उद्योग में गर्म द्रव पदार्थ ले जाने के लिए जो भी कंपनियां होती हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइप से पानी को या गर्म पदार्थों को लेकर जाना है तो वो भी पीपी के बनाए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टेबलाइज करने योग्य पाइप के लिए।
थर्ड पॉइंट, सीट पर प्रयोग होने वाले लाइनिंग के लिए ऊंचे तापमान पर कार्य करने योग्य पाइप के लिए, किताबों और फाइल कवर की सीट के लिए यह कवर पॉलीप्रोपिलीन सीट को काटकर बनाए जाते हैं। मनपसंद रंग की सीट को सही साइज में काटकर दोनों को आपस में सीलिंग मशीन द्वारा जोड़ दिया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन की एक ऐसी प्लास्टिक है जिससे बहुत ही पतली सीट बनाई जा सकती है, जिसके द्वारा बनी हुई सीट पारदर्शी भी होती है। ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अब इंजेक्शन मोल्डिंग का कंप्लीट कोर्स करके बना इंटरव्यू को आसान और साथ ही अपनी स्किल को करें अपग्रेड। अगर आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहते हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हो, इंटरव्यू में बार बार फेल हो जा रहे हो, क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप जानते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो ये हमारा कोर्स ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें। इसका रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बावजूद भी हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हो और अपने करियर को अच्छा बना सकते हो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में। पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग अधिक क्यों होता है, ये कुछ पॉइंट है, ये आप लोग देख सकते हो। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, इस पर केमिकल का जो प्रभाव है बहुत कम होता है। इसकी फटिक रेजिस्टेंस बहुत अधिक होती है। फटिक रेजिस्टेंस का मतलब मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक होती है क्रीप रेजिस्टेंस, एक होती है फटिक रेजिस्टेंस। जो क्रीप रेजिस्टेंस होती है वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है और फटिक रेजिस्टेंस है वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है। फटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी टुकड़े को बार बार मोड़ा जाए, अगर वो जल्दी टूट जाता है तो वो क्रीप रेजिस्टेंस के दायरे में आता है, और जब वो फटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं टूटता है। अगर आप जूता पहनते हो और एक लंबे समय तक उसे चलाते हो और उसका जो सोल है वो बार बार चलने पर मुड़ता है लेकिन फिर भी नहीं टूटता है, तो फटिक रेजिस्टेंस के अंदर आता है। इस प्रॉपर्टी में वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में आता है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो जल्दी से 2-4 बार मोड़ने में टूट जाता है तो वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, और वो किस में आती है, क्रीप रेजिस्टेंस में आती है। ठीक है, CREEP, क्रीप रेजिस्टेंस। इसको आसानी से किसी भी रंग में ढाला जा सकता है। इसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों नहीं पड़ता है। फंगी और बैक्टीरिया कहाँ पे रुकते हैं, कोई सरफेस है और उसमें छोटे छोटे माइनर से गड्ढे हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं देते, उसमें क्या है, वो जो बैक्टीरिया फंगी है वो उसमें जगह पा लेते हैं और वहाँ पर सह पा लेते हैं और वहाँ पर क्या है, बस जाते हैं, रह जाते हैं। लेकिन जब प्लास्टिक की बात करते हो तो प्लास्टिक का सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, उन्हें वहाँ पर रहने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए किसी भी प्लास्टिक में बैक्टीरिया फंगी नहीं पाए जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है। इन गुणों के कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा अधिक किया जाता है। इम्पैक्ट पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए काफ़ी सस्ता मटेरियल है। इसका इस्तेमाल अधिकतर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर ऑटो पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस मटेरियल को बहुत अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसके द्वारा लॉन्ग फ्लो पार्ट्स बनाए जाते हैं। कोपॉलीमर जो है इसका इसी का एक प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, RPP भी एक होता है जो बेस्ट माना जाता है पॉलीप्रोपिलीन में। RPP की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। इंजेक्शन मशीन के लिए इस मटेरियल की एक्सट्रूजन के प्रोसेस के द्वारा थर्मो सीट बनाई जाती है, जिससे ट्रक व लाइनिंग भी बनाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो एक्सट्रूजन जो मोल्डिंग मशीन है इससे ये सीट बनाई जाती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें, और इस कोर्स की जानकारी और भी लोगों को दें, और आप भी इसकी जानकारी हमसे ले सकते हो। नीचे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाए, आपको लिंक मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कर दें आज ही और हमसे जानकारी ले लें और कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।